मणिपुर के हालात पर व्यापक चर्चा और मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की संसद से बनाई दूरी को खत्म करने के लिए विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तक लेकर आ गया। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने अब तमाम पार्टियां मणिपुर पर अपनी बात रख पाएंगी और प्रधानमंत्री को भी सदन में बोलना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री तब भी मणिपुर पर कुछ ना बोले तो उनकी ये चुप्पी कहीं मणिपुर की आग पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ना फैला दे। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पूर्वोत्तर भारत का खूबसूरत हिस्सा जिसे 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये 7 सिस्टर्स आज हिंसा और संघर्ष के मुहाने पर खड़ी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच चल रहा जातीय संघर्ष पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। मणिपुर में हिंसा के फैलने के बाद मिजोरम से मैतेई लोगों का पलायन शुरू हो गया है। खबर है कि मिजोरम से पिछले हफ्ते ही दक्षिणी असम की बराक घाटी में 1000 से अधिक मैतेई पहले ही पहुंच चुके हैं। मणिपुर के बाद मिजोरम के एक पूर्व उग्रवादियों के संघ ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सावधानी और सुरक्षा के मद्देनजर मैतेई राज्य को छोड़कर चले जाएं। इसके बाद दक्षिणी असम की बराक घाटी में 1000 से अधिक मैतेई पहुंच गए। ये देखते हुए असम सरकार ने कछार जिले में राहत शिविर स्थापित किए, जिन्हें जिला प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर चला रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। पूर्व उग्रवादियों के संघ की सलाह के जवाब में ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन यानी आमसू ने बराक घाटी जिलों में रहने वाले मिजोज के लिए एक जवाबी एडवाइजरी जारी की है। आमसू ने कहा है कि मिजोरम में जारी पूर्व उग्रवादियों की एडवाइजरी के बाद हुए पलायन के कारण असम के मैतेई लोगों में नाराजगी है। उनकी नाराजगी को देखते हुए मिजो लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए क्षेत्र खाली करने का आग्रह किया जाता है। यानी मणिपुर की हिंसा का असर मिजोरम और असम में दिखने लगा है। इस स्थिति को और जटिल बनाते हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने ग्रेटर मिजोरम की मांग का समर्थन कर दिया है। जोरमथांगा ने मणिपुर में कुकी-जोमी लोगों के निवास वाले क्षेत्र को शामिल कर ग्रेटर मिजोरम पर विचार करने की बात कह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति में एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए कोई भी कदम जबरदस्ती का सहारा लेने के बजाय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार होना चाहिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मणिपुर में कुकी-जोमी संगठनों ने एक अलग प्रशासन की मांग की है। 3 मई को जातीय हिंसा फैलने के बाद से ही कुकी समुदाय अपने लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मांग को कुछ मिजो समूहों, विशेष रूप से मिजोरम की सत्तारूढ़ पार्टी MNF का समर्थन मिला हुआ है, जिसने पहले 1986 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने तक ग्रेटर मिजोरम के निर्माण की वकालत करते हुए एक सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, 25 जुलाई को मिजोरम के सभी शहरी इलाकों में हजारों पुरुष महिलाएं सड़कों पर उतर आए। वहां हिंसा प्रभावित कुकी-जोमी आदिवासी लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने और मणिपुर में सामान्य स्थिति की बहाली की मांग कर रहे थे। इन प्रदर्शनों में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा, उनके डिप्टी तवांग लुइया, कई मंत्री और कई विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्य की राजधानी आइजोल में NGO समन्वय समिति NCC के आयोजित एकजुटता मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा कि मणिपुर और भारत दोनों सरकारों को मणिपुर में जातीय गड़बड़ी का समाधान खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि घाव बहुत गहरा है और इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। यानी सिर्फ मैतेई समुदाय की तरफ से नहीं, आदिवासी समुदाय भी इस हिंसा को अब धार्मिक एंगल से देखने लगा है। ऐसे में अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब ये जातीय हिंसा धार्मिक उन्माद का रूप धारण कर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को लहूलुहान कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि मणिपुर, असम और मिजोरम में हो रहे घटना के बाद केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री को अब पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा कर वहां लोगों का विश्वास वापस पाने और हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।